साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, मैंने आज़ाद भारत की 3 चुनौतियों का जिक्र पिछले वीडियो में किया था और आज विभाजन और विस्थापन की प्रक्रिया किस प्रकार हुई इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, विभाजन की प्रक्रिया 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या के विभाजन का आधार बनाया जाएगा और इसके मायने थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। साथियों, इसी बेस पर आगे की प्रक्रिया का निर्माण होना शुरू हो गया। यह बात थोड़ी आसान जरूर लगती है, लेकिन इसमें अनेक कठिनाइयां और अनेक चुनौतियां थी। इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो यह थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों। पूरे भारत में ऐसा कोई भी इलाका नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। लेकिन ऐसे 2 इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में था। और इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूरब के इलाके में पूर्वी पाकिस्तान, और इनके बीच भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार रहेगा। साथियों, अब जो है सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पश्चिमी पाकिस्तान एक तरफ और पूर्वी पाकिस्तान दूसरी तरफ, तो इनको कैसे कनेक्टेड किया जाए, इनको कैसे जोड़ा जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी। इस कारण पाकिस्तान को जल मार्गों के माध्यम से होकर के पूर्वी पाकिस्तान जाना पड़ता था। और लगातार हर इलाकों में इस बात का विरोध भी हो रहा था कि हम पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते। इसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। खान अब्दुल गफ्फार खान जो बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे, उन्होंने जो है ये निर्णय किया कि हमें जो है द्वि राष्ट्र के सिद्धांत का खंडन करना है, हमें भारत में रहना है। लेकिन फिर भी उनकी बातों को दरकिनार कर दिया गया और पाकिस्तान को पश्चिमी और पूर्वी 2 पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। साथियों, इस तरीके से लगातार समस्याएं आनी शुरू हुई। तीसरी समस्या और भी विकट थी कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। यानी वहाँ पर ऐसे बहुत सारी आबादी थी जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन इस धर्म के मानने वाले लोग ज़्यादा थे। और इसलिए एक समस्या का कारण बना। और जब जो है बंटवारा होना चालू हुआ तो ये तय ही नहीं हो पाया कि कौन से इलाके पाकिस्तान में जाएंगे, कौन से भारत में रहेंगे। और इसको बेस मानते हुए ये तय किया गया कि प्रशासनिक आधार पर और छोटे छोटे इकाइयों पर ये निर्णय छोड़ दिया जाएगा कि कौन सा जो है नॉमिनेशन हमें पाकिस्तान में करना है, कौन सा इंडिया में करना है, कौन सा भारत में करना है। और इसलिए बहुत सारे लोग 14-15-1947 को जब यह निर्णय हुआ तो यही नहीं जान पा रहे थे कि हम इस देश में हैं कि हम इस देश में हैं। और इस प्रकार से लगातार एक अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों के सामने थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे और लगातार जब विभाजन की बात हुई तो अल्पसंख्यकों पर हमले होना शुरू हो गए। भारत में भारत के नेता, चूंकि भारत के नेताओं के अंदर इस बात की बहुत फिक्र थी
कि यहाँ के अल्पसंख्यकों को किसी भी तरीके की असुविधा और डर न हो, और इसलिए वो इसके लिए प्रयास भी कर रहे थे। और इस कारण यहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक कम प्रताड़ना झेले, कम उन्हें जो है परेशान किया गया। जबकि मुसलमान के जो अल्पसंख्यक थे, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इन सबको विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया गया और इन्हें बाहर जाने की धमकियां दी गई, अपने अपने घरों को खाली करने की धमकियां दी गई, और ऐसा करने के लिए कभी कभी उन्हें चंद घंटों की मोहलत दी गई। साथियों, जिस जमीन पर उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे, उसी जमीन पर वे विदेशी बन गए, और इस तरीके से हिंसा और त्रासदी का दौर पूरे भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ चला। अनेकों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अनेक लोग अपने घरों में ही अपने घरों में ही ये समझ नहीं पा रहे थे कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमारी दुर्दशा क्या हो सकती है। डर का माहौल, हिंसा का माहौल। हमारे नेताओं को ये लगता था कि ये हिंसा की घटनाएं अस्थायी हैं, हम जल्दी ही इस पर काबू और नियंत्रण पा लेंगे, लेकिन इस समस्या विकराल हो गई। लाखों लोगों को परेशानी और दिक्कत और मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और इसलिए विभाजन की त्रासदी बहुत भयंकर साबित हुई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र यही रास्ता बचा था, वे अपने अपने घरों को छोड़ दें, और कई बार ऐसा करने के लिए उन्हें चंद घंटों की मोहलत दी गई। साथियों, इस तरीके से विभाजन की प्रक्रिया बहुत भीषण और दर्दनाक रही, और जिसके कारण हमें 1947 में जो आज़ादी मिली, इसमें हमें खुशी भी प्राप्त हुई और बहुत सारा दुख भी झेलना पड़ा। और आगे हम विभाजन के क्या परिणाम हुए, इस पर विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।